जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा। क्या तुलसीदास महाराज अभी भी जिंदा है? यदि इस तरह से हनुमान चालीसा पाठ में आप बोल रहे हैं तो हमारे समझ से इस प्रसंग को सुनना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। भाइयों, हनुमान चालीसा पाठ में 5 जगह जो प्रेस वाले ने गलती की है उनके विषय में और इन सब के विषय में आज इस पे चर्चा करते हैं। भाइयों, आज का प्रसंग है श्री हनुमान चालीसा, श्री हनुमान जी के चालीसा पाठ के संबंधों में, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहीं भी हनुमान चालीसा में कोई गलती या शुद्ध नहीं किए थे, पर आज कल प्रेसों में छपी हुई अधिकांश हनुमान चालीसा का पाठ अशुद्ध निकलती है, जिसका चर्चा आज के इसी प्रसंग में करने जा रहा हूं। ध्यान से अवश्य सुनिएगा। उससे पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आपको नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले मिल सके। भाइयों, आप लोग भी अक्सर प्रेस में छपाई करवाते होंगे, शादी विवाह अनेक चीज़ की कार्ड जो है प्रेस में अवश्य छपवाते होंगे, तो अक्सर देखते होंगे कि कुछ न कुछ अशुद्ध छप ही जाता है। ये आपको तब मालूम पड़ता है जब आप उसको चेक करते हैं। जो हमने तो लिख करके ये दिया था प्रेस वाले को छपने के लिए, पर इन्होंने अशुद्ध ही छपाई कर दी। उसी तरह हनुमान चालीसा में भी अशुद्धियाँ छप गई, जिस वजह से हम लोग अशुद्ध पाठ किया करते हैं। इसका कारण यह है कि प्रेस से हजारों लाखों प्रतियां एक साथ छपती है, जिसको क्रॉस चेक कर पाना संभव नहीं है, न ही कभी किसी ने किया, जिस वजह से हम लोग अशुद्ध हनुमान चालीसा पाठ ही बराबर किया करते हैं। लेकिन अब भी यदि हम हनुमान चालीसा पाठ अशुद्ध किया करते हैं तो गलती प्रेस वालों की नहीं, गलती हमारी भी है। कारण श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने अपनी मधुर वाणी से इसे कई बार बता चुके हैं। उनके द्वारा जो हनुमान चालीसा पाठ का शुद्धीकृत पंक्तियाँ बताए गए हैं, उन्हीं पर नज़र डालते हैं कि वे शुद्धीकृत पंक्तियाँ कौन सी है। वहाँ हमको सुधार करना चाहिए और सुधार करके हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। इसका ध्यान रखना अति आवश्यक और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। चलिए उन्हीं पंक्ति को पढ़कर सुनाते हैं, दोहराते हैं, जो श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने प्रेस में छपी अशुद्ध पंक्तियाँ को सुधार किए हैं। जैसे शंकर सुमन केसरी नंदन, यहाँ होगा पहला जो अशुद्धियाँ हैं, यहाँ होगा शंकर स्वयं केसरी नंदन। दूसरा है सब पर राम तपस्वी राजा, यहाँ पर होगा सब पर राम राय सिर ताजा। तीसरा है सदा रहो रघुपति के दासा, यहाँ होगा सादर हो रघुपति के दासा। उसके बाद है जो 7 बार पाठ कर कोई, यहाँ होगा यह 7 बार पाठ कर जोई। उसके बाद है तुलसीदास सदा हरि चेरा, यहाँ पर अपना नाम लगावे, जैसे ब्रजेश दास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। अब जो यहाँ अपना नाम लगाने बोला गया है, इस पर जरा विचार कर लेते हैं कि इसका हिंदी रूपांतर क्या होता है। तो इसका हिंदी है, आप भी हनुमान जी को ये कह रहे हैं कि तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। भाइयों, यदि आप इस तरह से बोल रहे हैं श्री हनुमान जी को,
कि जो तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। यदि आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, जो तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, तो इसका अर्थ ये हुआ। तो भाइयों, थोड़ी बहुत हमें अपना भी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए कि प्रभु श्री राम हमें भी बुद्धि दिए हुए हैं कि अब न तो तुलसीदास जी महाराज वर्तमान समय में है, न उनका हृदय है। तो आप भी हनुमान जी को कहाँ निवास करने बोल रहे हैं? आप श्री हनुमान जी को कहाँ निवास करने बोल रहे हैं? क्या आप सही पाठ कर रहे हैं कि तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय मह डेरा? या आपको तुलसीदास जी महाराज के जगह अपना नाम लगाकर ठीक लगता है? जैसा करना हो आप कर सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने मन के खुद मालिक हो। परंतु एक बार हिंदी रूपांतर पढ़कर अपने मन को इस विचारधारा में अवश्य डुबोना और गहरे विचार में डूबकर एक बार ज़रूर सोचना कि क्या आज तक जो आप श्री हनुमान जी से विनती किए हैं वो क्या सही किए हैं? अनजान भूल सबसे होती है, भूल चूक लेनी देनी सबसे होती है, जिसको हनुमान जी श्री हनुमान जी स्वयं माफ़ कर देते हैं। परंतु जानते हुए भी गलती नहीं करना चाहिए। और क्या आप अपने दिल को ये टटोल करके देखिएगा, इसका हिंदी रूपांतर, हिंदी अर्थ पढ़ के समझिएगा, खुद ब खुद आपको समझ आ जाएगा और आपका अंदर का देवता जो है स्वयं गवाह देगा जो हम क्या कह रहे हैं श्री हनुमान जी को। तो मेरे प्यारे भाईगण, ये थी श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा पाठ की शुद्धकृत पंक्तियाँ जो इस प्रसंग में मैं बता चुका हूँ और जो श्री रामभद्राचार्य के द्वारा बताया गया है। अच्छा लगा हो तो श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य दीजिएगा। प्रभु श्री राम आप सभी का कल्याण करे, आपके साथ साथ आपके परिवार का मंगलमय करे। जय श्री राम। प्रभु करे सब सुनने वाले का कल्याण।